मेरे बच्चे, अगर माँ काली का संदेश ये तेरे पास आया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तेरे लिए खास तौर पे भेजा गया है। इसलिए इस संदेश को शुरू से एंड तक देखना। अगर संदेश पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख देना। सावधान। आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदि शक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना, यह शुभ समय तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थी, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सकें। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत। इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था। उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था, ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रु मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे,
आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। यह केवल बातें नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुनो। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रहकर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूलें मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, वे परिस्थितियां, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आने वाले दिनों में आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी ना कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वह चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी, अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलाद बनाया है, तुम्हारी वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजयी हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो,
अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों और परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आजाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। यह समय विशेष है मेरे बच्चे, तुम अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हो, इसे नजरअंदाज मत करना। एक ऐसा संसार जहां भय नहीं साहस है, जहां शंका नहीं विश्वास है, जहां निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वह सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होगा और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं, मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है, चाहे वह सही लोग हों, सही अवसर हों, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो, सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं, वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली माध्यम की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है, वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियां देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अब आप जो भी कदम उठाएंगे, वह आपको सफलता की ओर ले जाएगा।
जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा? मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूंगा। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है, अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने आपकी राह को आसान बना दिया है क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति आत्मशक्ति है, यह परमात्म शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर ली है जिसे प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहां से आपको केवल आगे बढ़ना है क्योंकि आपके अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो जहां सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा, मेरी प्रेरणा से आएगा और उन शुभचिंतकों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे, तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है, इसलिए पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में है क्योंकि तुमने अपनी और अपनी मंजिल के बीच की दूरी को अपने विश्वास और अपने कर्म से पाट दिया है। हर वो सपना जिसे आपने अपने दिल में पाल रखा था, वो अब सच होने के अत्यंत करीब है। उन सपनों की धूल झाड़कर पुनः प्रकाशित करो, उनमें नए रंग भरो, नई ऊर्जा फूंको क्योंकि अब उनके साकार होने का समय आ गया है। आपको यह समझना होगा कि यह वह घड़ी है जब आपका संघर्ष और प्रयास पूरी तरह से सफल होने वाला है। बीज अंकुरित हो चुका है, पौधा लहलहा उठा है,
अब बस फल लगने की देर है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपनी ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी क्षमता को जानती हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ। क्योंकि हर वो कदम जो आप उठाएंगे, वो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। प्रत्येक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रयास भी मूल्यवान है। बस निरंतर चलते रहो, रुकना मत, थकना मत। अब जब आपने अपने पुराने डर और संदेह को छोड़ दिया है, तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता मुक्ति का है, यह रास्ता आनंद का है, यह रास्ता उपलब्धि का है। इस रास्ते पर चलने का आनंद लो, प्रत्येक क्षण को जियो। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का अवसर दे रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का बोध कराएगी। अपने जुनून को पहचानो, वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। असफलता केवल एक भ्रम है, एक अस्थायी पड़ाव है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। हर वो चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी, अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है और तुमने स्वयं को उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाया है। यह दोनों का संयुक्त प्रयास है। आपने जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी है, मूल्यवान अनुभव जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देंगे। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। गिरकर उठना और पुनः प्रयास करना ही योद्धा का लक्षण है, और तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। आपके जीवन का यही एक नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यह दिशा प्रगति की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी। अब आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं, वह आपके रास्ते में आ रही है। आकर्षण का नियम क्रियाशील हो चुका है। तुम जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे, वो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार सब एक चुंबक की तरह काम करेंगे। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। यह मोड़ एक ऐसा मोड़ होगा जहां से केवल खुशियां, केवल सफलता और केवल शांति के रास्ते निकलते हैं। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। इन आशीर्वादों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करो, अपनी झोली फैलाकर उन्हें ग्रहण करो। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है, और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। एक नवजात शिशु की तरह इस नई दुनिया में प्रवेश करो, निर्मल, निष्पाप और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है, और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। चाहे वह भौतिक सफलता हो या आध्यात्मिक उन्नति, चाहे वह पारिवारिक सुख हो या सामाजिक प्रतिष्ठा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएगा। उन शिखरों पर विजय पताका फहराओ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम में वो क्षमता है, तुम में वो योग्यता है। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है, और हर कदम जो आप उठाएंगे, वह आपको आपके लक्ष्यों के और करीब ले जाएगा। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण उत्सव है, प्रत्येक पड़ाव एक उपलब्धि है।
यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। कोई बाधा, कोई रुकावट अब तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आस्था तुम्हारा कवच है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अस्त्र। आपकी यात्रा अब आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। तुम्हारा मस्तक ऊंचा होगा, तुम्हारी चाल में दृढ़ता होगी और तुम्हारी वाणी में सत्य का तेज होगा। हर वो कदम जो आपने अब तक उठाया है, वे आपको आपके लक्ष्य की ओर करीब ले जाते हैं। कोई भी कदम व्यर्थ नहीं गया। प्रत्येक अनुभव ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है, तुम्हें आगे बढ़ाया है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। तुम्हारे जीवन के इस नए अध्याय में संघर्ष केवल आपको मजबूत बना चुका है और अब वो संघर्ष आपके लिए सफलता की कुंजी बन चुका है। तुमने संघर्ष की भट्टी में तपकर कुंदन का रूप धारण कर लिया है। तुम्हारी चमक अब दुनिया देखेगी। जैसे नदी अपनी दिशा को बदलने के लिए बाधाओं से पार पाती है, पत्थरों से टकराकर, चट्टानों को काटकर वह निरंतर सागर की ओर प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही आप भी अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को, हर कठिनाई को पार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तुम्हारे भीतर नदी जैसी तरलता है और सागर जैसा गहरा संकल्प है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हर वो रुकावट, हर वो बाधा जो अब तक आपके रास्ते में आई थी, अब आपके लिए एक नया अवसर बन चुकी है। जहां दूसरे बाधा देखकर रुक जाते हैं, तुम वहां संभावनाओं के नए द्वार खोज लोगे, वह अवसर जो आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये संदेश तेरे पास इसलिए भेजा क्योंकि तू संकटों से घिरा हुआ चल रहा था, पर अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तू इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दे।